जरा सोचिए, ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी और पवित्र ऊर्जा जो अब तक केवल देवताओं के पास थी, अचानक बिजली की तरह कड़कते हुए पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे। अगर वो सीधी धरती पर गिरती तो पूरी मानव सभ्यता एक पल में भस्म हो जाती। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास और भूगोल दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोई काल्पनिक साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह शुरुआत है मानव इतिहास के सबसे बड़े जल परिवर्तन की। इसी ऐतिहासिक घटना को हम आज गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं इस पावन दिन के पीछे का वो रहस्य जो आस्था और विज्ञान के एक अद्भुत संगम को समेटे हुए है। गंगा दशहरा वह पवित्र दिन है जब स्वर्ग में बहने वाली देव नदी गंगा का पहली बार पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर यह अंग्रेजी कैलेंडर में मई या जून के महीने में आता है। दशहरा शब्द का अर्थ होता है 10 पापों को हारने वाला। माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने या उनके स्मरण करने से इंसान के कायिक, वाचिक और मानसिक यानी शरीर, वाणी और सोच से जुड़े 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कहानी है इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ की, लेकिन इस कहानी में एक गहरा सस्पेंस है। भगीरथ कोई राज्य जीतने के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, वह अपनी पूरी वंश परंपरा को एक भयानक श्राप से मुक्त कराना चाहते थे। भगीरथ के पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक गलतफहमी के कारण उन्होंने महान कपिल मुनि का अपमान कर दिया। मुनि के क्रोध की अग्नि में वे सभी 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्माएं अनंत काल के लिए भटकने लगी, क्योंकि उन्हें मोक्ष देने के लिए पृथ्वी पर कोई पवित्र जल नहीं था। केवल स्वर्ग की नदी गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थी। भगीरथ ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए राजी हो गए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आया। माँ गंगा का वेग यानी कि फोर्स इतना भयानक था कि अगर वह सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी उनकी गति को संभाल नहीं पाती और फट जाती। माँ गंगा को अपने वेग पर घमंड था। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रवाह से पूरी धरती को बहा ले जाऊंगी। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। जैसे ही गंगा पूरे अहंकार और भयंकर गर्जना के साथ स्वर्ग से नीचे झपटी, महादेव ने अपनी विशाल जटाओं को खोल दिया। गंगा सीधे शिव की जटाओं के चक्रव्यूह में समा गई। शिव ने उनके वेग को पूरी तरह सोख लिया और उन्हें कई दिनों तक अपनी जटाओं में बांध कर रखा। जब गंगा माता शिव जी के जटाओं के चक्रव्यूह में पूरी तरह कैद हो गई और उनका घमंड चूर चूर हो गया, तब पृथ्वी पर पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। भगीरथ असमंजस में पड़ गए। गंगा स्वर्ग से तो चली पर पृथ्वी तक नहीं पहुंची। भगीरथ ने एक बार फिर महादेव के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके इन्हें मुक्त कीजिए, अन्यथा मेरे पूर्वजों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाएंगी। भक्त की करुणा देखकर महादेव ने अपनी जटा की एक लट को ढीला किया। वहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रकट हुई। इनमें से 3 धाराएं पूर्व की ओर, 3 पश्चिम की ओर बढ़ी और 7वीं धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भगीरथ आगे आगे अपने दिव्य रथ पर चल रहे थे और गंगा की कलकल करती लहरें उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रास्ता बनाते हुए गंगा इतनी उतावली थी कि उन्होंने रास्ते में आने वाले जाहनु ऋषि के आश्रम और उनकी यज्ञशाला को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। जाहनु ऋषि इस उद्दंडता से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने योग शक्ति से पूरी की पूरी गंगा नदी को एक ही घूंट में पी लिया। भगीरथ हैरान परेशान अब वह ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। देवताओं ने भी प्रार्थना की। तब जाहनु ऋषि ने शांत होकर गंगा को अपने कान के रास्ते बाहर निकाला। इसी कारण गंगा का एक नाम जाह्नवी यानी जाह्नू की पुत्री भी पड़ा। आखिरकार भगीरथ गंगा को उस पाताल जैसी गहरी गुफा यानी कपिल मुनि के आश्रम तक ले आए, जहाँ उनके 60,000 पूर्वजों की राख सदियों से तड़प रही थी। जैसे ही गंगा के पवित्र, दिव्य और हीलिंग वाटर ने उन भस्म की मूर्तियों को छुआ, एक चमत्कार हुआ। वो सारी राख हवा में चमकते हुए दिव्य प्रकाश में बदल गई और 60,000 राजकुमारों की आत्माओं को हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष मिल गया। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है,
यह प्रतीक है भगीरथ प्रयास यानी कि इनक्रेडिबल परसिस्टेंस का। हिंदी में यह मुहावरा इन्हीं से आया है। इसका मतलब है एक ऐसा प्रयास जो असंभव को भी संभव बना दे। जब तक भगीरथ ने अपने आखिरी पूर्वज को तार नहीं दिया, वो रुके नहीं, थके नहीं। ऋषि मुनियों ने गंगा दशहरा को सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे गहरा पर्यावरण और मानव विज्ञान यानी कि एनवायरमेंटल एंड मेडिकल साइंस छुपा था। ज्येष्ठ का महीना यानी भारत में पड़ने वाली भीषण गर्मी, इसी समय हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघलना शुरू होते हैं। पहाड़ों से बर्फ पिघलने के कारण इस समय नदियों में अचानक पानी का स्तर बढ़ जाता है। गंगा दशहरा दरअसल नदियों में नए पानी के आगमन का उत्सव है, जो आने वाले मानसून और खेती के लिए जीवनदायिनी बनता है। वैज्ञानिक रिसर्च जैसे नीट की रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं, जो पानी को सड़ने वाले बैक्टीरिया को खा जाते हैं। इसी वजह से गंगा जल सालों साल खराब नहीं होता। पहाड़ों की जड़ी बूटियों और मिनरल्स को समेटकर जब इस मौसम में नया पानी नीचे आता है, तो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी यानी औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होती है। इस समय नदी में स्नान करने से त्वचा के रोग दूर होते हैं और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। पुराने समय में इस दिन लोग नदियों तालाबों की सफाई करते थे। त्योहार के बहाने पूरी कम्युनिटी को पानी के स्रोत के पास इकट्ठा किया जाता था, ताकि लोग समझ सकें कि जल ही जीवन है। गंगा दशहरा में याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्तियाँ यदि अनियंत्रित हो जाए तो विनाश ला सकती हैं, जैसे केदारनाथ आपदा। लेकिन अगर हम शिव की तरह बुद्धिमानी और वनों के माध्यम से उन्हें सहेजना सीख ले, तो वही प्रकृति हमारे जीवन को अमृत से भर देती है। क्या आप गंगा नदी से जुड़े किसी ऐसे अन्य वैज्ञानिक रहस्य या भारत की किसी और रहस्यमयी नदी की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं?